द बीच हाउस मूवी 6 जुलाई 2020 को रिलीज हुई है और IMDb रेटिंग इसकी 5.4 है। इस मूवी में एक तरह से अर्थ के ऊपर जीवन की एंडिंग और नए तरह से क्रिएचर को दिखाया गया है जो कि ओशियन की जीव की तरह है। स्टोरी की एंड में मैं आपको इस मूवी के कई फैक्ट्स क्लियर करूंगा। सो टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टोरी शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें ओशियन के अंदर हो रही कुछ एक्टिविटी दिखाते हैं जो कि बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थी। उससे ओशियन के अंदर डस्ट और गैस जैसा कुछ निकल रहा था। इसी के जस्ट बाद हमें एक कपल दिखाते हैं जिनके नाम थे रैंडल और एमिली, जो कि हॉलीडे मनाने एक बीच पर आते हैं। उस बीच पर बहुत से हाउस थे बट उन हाउस में कोई नहीं था। वो सोचते हैं अभी कोई वेकेशन का सीजन नहीं है, इसीलिए वो सब हाउस खाली है और रैंडल एमिली को अपने डैड के एक हाउस में ले जाता है जो कि उनके हिसाब से खाली था। दोनों वहाँ पे बेडरूम में जाकर रेस्ट करते हैं। देन एमिली वॉशरूम में जाती है बट वहाँ पानी का टेक्सचर फील करके हैरान हो जाती है। उसमें काफ़ी सॉफ्टनेस थी। उसे वहाँ पर काफ़ी दवाइयाँ दिखती हैं जिससे कि उसे लगता है कि यहाँ पर कोई और भी रहता है। अब वो किचन में ग्लास और फ्रिज में खाना देखती है जो कि फ्रेश था। उसी समय एक लेडी घर में घुसती है जिसको देखकर एमिली छुप जाती है और रैंडल के पास जाकर बताती है कि यहाँ पर कोई और भी है। रैंडल हैरान हो जाता है क्योंकि उसके डैड ने ऐसा कुछ नहीं बताया था। नीचे जाकर दोनों उस लेडी को ढूंढते हैं तो वो खुद छुप जाती है और उन्हें सुन रही होती है। उसके बाद तीनों आमने सामने आ जाते हैं और रैंडल उनसे यहाँ होने की वजह पूछता है। उस लेडी का नाम जेन था और तभी उसका हस्बैंड मिश भी वहीं आ जाता है और वो बताते हैं कि ये घर उसी के डैड यानी रैंडल के डैड ने उन्हें रहने के लिए दिया है। अब एमिली उन्हें कहती है कि वो किसी दूसरे हाउस में शिफ्ट हो जाएंगे बट मिच और जैन उन्हें यहीं रहने के लिए कह देते हैं और उन्हें डिनर पर भी इनवाइट कर देते हैं। एमिली काफ़ी परेशान हो जाती है और बाहर आकर स्टेयर्स पर बैठ जाती है। वो वहाँ एक स्लग को देखती है जिसकी मूवमेंट काफ़ी अजीब सी लग रही थी। रात को सब डिनर कर रहे होते हैं और वो सब ओयस्टर खा रहे थे बट एमिली ओयस्टर नहीं खाती है। वहाँ पर सब ड्रिंक भी बहुत कर रहे होते हैं। एमिली अपनी स्टडीज के बारे में भी बताती है कि उसे एस्ट्रोबायोलॉजी भी पढ़नी है जिसमें दूसरे प्लैनेट में लाइफ और एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में कैसे अडेप्शन होती है बताया गया है। साथ में बताते हैं कि हम एलिमेंट के बिल्कुल राइट कॉम्बिनेशन पर हैं। हमारा टेम्परेचर और सूरज की दूरी बिल्कुल परफेक्ट है। अब इनमें से कुछ भी चेंज हुआ तो हमारी लाइफ एंड हो जाएगी। डिनर के बाद सब बाहर आकर देखते हैं कि चारों तरफ माइक्रोब्स आ गए थे। एमिली बताती है कि यूजुअली माइक्रोब्स पानी में होते हैं मगर ये सब पानी से बाहर घास और पेड़ पर भी आ चुके हैं जो कि नॉर्मल नहीं था। बट अब इस चीज को जैन काफी पास से देखना चाहती थी और वो घर के अंदर आकर दूसरे गेट से बाहर चली जाती है। बाहर जाकर जैन पेड़ पर लगे माइक्रोब्स को टच करती है और उसे खांसी होना शुरू हो जाती है और वो मिच को आवाज लगा रही होती है बट वो अपने हाउस से दूर आ गई थी। रैंडल ने काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली थी तो घर में आके ड्राइंग रूम में सो गया था और एमिली भी अंदर आती है क्योंकि उसे बाहर की फॉग नॉर्मल नहीं लग रही थी। फॉग में उसे काफी स्ट्रॉन्ग सी पावर लग रही थी। देन उसके बाद मिच भी अंदर आता है और जैन के बारे में रैंडल से पूछता है। रैंडल उसे बताता है कि जैन सामने वाले गेट से बाहर चली गई है और वो उसे ढूंढने बाहर चला जाता है। यहाँ पर एमिली को घर में स्मेल आने लगती है जो कि बाहर की फॉग की वजह से हो रहा था। वो रैंडल को इसके बारे में बोलती है बट रैंडल काफी नशे में था। वो एमिली को रिलैक्स करने के लिए कहता है। इतने में एमिली को चक्कर आते हैं और वो बेहोश हो जाती है। आधी रात में एमिली को होश आता है और वो जैन के खांसने की आवाज सुनती है। एमिली उसके रूम की तरफ जाती है। रूम का गेट जरा सा खुला हुआ था बट उस रूम से मिच झांक कर देख लेता है और उसका गेट बंद कर देता है। इसके बाद एमिली और रैंडल ऊपर वाले रूम में सोने के लिए चले जाते हैं मगर एमिली को यह सब नॉर्मल नहीं लग रहा था। सुबह होते ही एमिली नीचे आती है और जैन को चेयर पर बैठा हुआ देखती है। वो जैन को पीछे से कुछ बोलती है बट जैन उसे कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी। अब वो जैन को पास से आके देखती है तो पता चलता है कि उसने कई दवाइयाँ खा ली थी और साथ में उसकी स्किन भी निकल रही थी। इसके बाद जैन जैसे तैसे ऊपर वाले रूम में जाने लगती है और रैंडल भी उसकी ये हालत देखकर हैरान हो जाता है। अब दोनों मिच को ढूंढने लगते हैं क्योंकि वो घर पर नहीं था, इसलिए वो दोनों बीच की तरफ चले जाते हैं। वहाँ पर थोड़ा ढूंढने के बाद दोनों वहीं बैठ जाते हैं। तभी रैंडल के पेट में दर्द होने लगती है और वो उठ के घर की तरफ चला जाता है और अपनी की और फोन भी वहीं छोड़ जाता है। घर पर रैंडल पानी का टेक्सचर देखता है जो कि बहुत ज्यादा चेंज हो गया था और वॉशरूम से बाहर आ जाता है। उसे ऊपर मिच की आवाज महसूस होती है और वो ऊपर उसे देखने चला जाता है। ऊपर जाकर उसे
जैन की अजीब सी आवाज आती है और वो उसके रूम में घुस जाता है। बीच पर एमिली की नींद खुलती है और उसके साथ में मिच बैठा होता है। एमिली नोटिस करती है कि मिच का बिहेवियर थोड़ा चेंज हो गया है। मिच जैन के साथ बिताए हुए हैप्पीनेस मोमेंट्स एमिली को बताता है और वो जैन की भी इस हालत से वाकिफ था। इसके बाद वो ओशन की तरफ चला जाता है, बट वो ओशन के इतना अंदर चला जाता है कि थोड़ी देर में ही गायब हो जाता है। ये देख के एमिली उसे आवाज लगाती है, बट उससे कुछ नहीं होता और वो उठकर ओशन के शोर तक पहुंच के भी आवाज लगाती है, बट तभी उसके पैर में जेलीफिश टाइप की क्रिएचर ने स्टिंग कर दिया था और एक कीड़ा उसके जख्म में भी घुस गया था। तभी वो ओशन के शोर पर काफी सारी जेलीफिश को देखती है और वहां से वो किसी तरह से घर तक पहुंच पाती है। किचन टूल्स की हेल्प से वो उस कीड़े को बाहर निकाल लेती है। वो देखती है कि वो एक टेंटिकल्स था। इसके बाद एमिली फर्स्ट एड से अपने जख्म को कवर कर देती है और अपने रूम में जाकर ड्रेसअप हो रही होती है। तभी उसे रैंडल दिखाई देता है जिसकी हालत काफी खराब हो चुकी थी और उसकी यह हालत जैन ने खराब की थी, जो कि उनकी तरफ क्रॉलिंग करते हुए आ रही थी। वो अब नॉर्मल नहीं थी, उसमें अब ओशन के क्रिएचर की तरफ बदलाव आ चुके थे। एमिली रैंडल के साथ किसी तरफ बाहर आकर गेट को बाहर से बंद कर देती है, बट जैन उस गेट को तोड़ देती है और उनकी तरफ आने लगती है। एमिली रैंडल से कार की चाबियों के बारे में पूछती है, बट रैंडल को ध्यान नहीं था कि चाबियां कहाँ हैं। वैसे तो चाबियां रैंडल बीच पर ही छोड़ आया था। इसके बाद दोनों वहां से किसी दूसरे घर के बाहर जाकर हेल्प मांगते हैं, मगर उस घर पर कोई नहीं था और वो उसके बाहर बैठ जाते हैं। वहां पर अब फोग आने लग गई थी और तभी एक शख्स क्रॉलिंग करता हुआ उनकी तरफ आ रहा था। उसे देखकर दोनों वहां से पैदल ही सड़क पर निकल जाते हैं। एमिली को आगे जाकर एक गाड़ी दिखाई देती है जो कि पुलिस की थी। वो उस गाड़ी में लगे रेडियो कनेक्टिविटी से पुलिस कंट्रोल रूम में संपर्क कर लेती है और अपने ऊपर बीती परेशानियों को बताती है। वो अपना एड्रेस भी बताती है, बट एग्जैक्टली उसे कुछ पता नहीं लग रहा था क्योंकि वहाँ बहुत फोग था। दूसरी लाइन पर पुलिस वाला बताता है कि ये फोग नहीं है और किसी घर में चले जाने की सलाह देता है और घर के गेट्स बंद कर देने के लिए भी कहता है, साथ ही हवा में सांस लेने के लिए भी मना कर देता है। इसके बाद कनेक्शन टूट जाता है। इसके बाद एमिली रैंडल को किसी तरह से पकड़कर पास के एक घर में ले जाती है, बट उस घर का गेट बंद था तो वो खिड़की को तोड़कर अंदर घुसते हैं। अंदर जाकर रैंडल को एक फ़ोन दिखता है, बट उसे कनेक्टिविटी नहीं हो रही थी। यहाँ पर एमिली रैंडल को बताती है कि ये सब ओशन के पानी की वजह से हो रहा है। हो सकता है कि ओशन में केमिकल रिएक्शन हुआ हो और उसकी वजह से वो ओशन से बाहर हवा में आकर मिल गया हो और एक जहरीली हवा बन गई हो जो कि फोग की तरह दिखती हो। अब उसे वहाँ पर एक FM रेडियो दिखता है जिसे वो ऑन कर देती है और तब पता चलता है कि ये सिर्फ उनके साथ यहीं पर नहीं हो रहा बल्कि हर जगह हो रहा है। इसके बाद एमिली सब दरवाजों पर टेप्स लगा रही थी जिससे कि फोग बिल्कुल भी अंदर ना आए और वो एक बेसमेंट में घुस जाती है। उसे वहां पर ऑक्सीजन सिलेंडर दिखता है और वो उसको ऊपर की ओर फेंक देती है। वो और भी सिलेंडर्स देख रही होती है कि तभी उसे बेसमेंट में ही अंदर से आवाज आती है और उसे देखने चली जाती है। वहां वो देखती है कि एक इंसान जो कि पूरी तरह से इन्फेक्टेड हो रखा है वो एक दूसरे इंसान को खा रहा था। ये देखकर एमिली ऊपर की ओर आ जाती है और गेट बंद कर देती है, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। रैंडल को उल्टी में एक जेलीफिश टाइप का क्रिएचर निकलता है और इसके बाद वो पूरी तरह से इन्फेक्टेड हो जाता है। एमिली को ऊपर आते ही वो एमिली की तरफ रेंगता हुआ आता है और उसे भी इन्फेक्टेड करने की कोशिश करता है। एमिली काफी रोने लगती है और अपनी जान बचाने के लिए रैंडल को सिलेंडर से मार देती है। उसे वहां पर कार की चाबियां भी मिल जाती है। देन बाहर जाकर उस कार में बैठ जाती है और उसको ड्राइव करने लगती है। अब उसे फॉग में कुछ दिखाई नहीं देता और कार सीधा एक पेड़ में जा टकराती है। एमिली कार से निकलती है और धीरे धीरे रेंगते हुए आगे बढ़ती है और रेंगते रेंगते वो पानी में आ जाती है। इसके बाद सीधा मॉर्निंग का सीन दिखाते हैं और हम देखते हैं कि एमिली ओशन के शोर पर लेटी हुई है और बोल रही है कि डरना नहीं है। तभी पानी की एक लहर आती है और उसको अपने साथ ले जाती है और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। इस मूवी को कुछ सिंपल वर्ड्स में क्लियर करूंगा। इन सब की स्टार्टिंग होती है ओशन से, क्योंकि ओशन के डेप्थ में कुछ ऐसा हो रहा था जो कि नॉर्मल नहीं था। वहां से कुछ केमिकल निकल रहा था जिसकी वजह से सबसे पहले ओशन के क्रिएचर में चेंजेस आने लगते हैं। देन उसके बाद पानी में भी परिवर्तन होने लगता है और पानी में रहने वाले माइक्रोब्स पानी से बाहर आकर हवा को जहरीला कर देते हैं। अब बात आती है कि जैन इन्फेक्टेड कैसे हुई थी। जैन इन्फेक्टेड हुई थी ओयस्टर खाने की वजह से, क्योंकि वो ओयस्टर भी इन्फेक्टेड हो चुका था और वो ओयस्टर एमिली के अलावा सब ने खाया था, लेकिन सबसे पहले जैन ही इन्फेक्टेड हुई थी। उसके बाद मिच भी इन्फेक्टेड होने लगता है
तो वो ओशियन में चला जाता है क्योंकि ये सब ओशियन के ही क्रिएचर की तरह बन रहे थे। और देन रेंडल में भी इन्फेक्शन होने लगता है और सबसे पहले उसके पेट में दर्द होता है और एमिली इन्फेक्टेड होती है उस जहरीले जेलीफिश के काटने की वजह से। सो आई होप कि अब आपको इस मूवी के सारे फैक्ट पता चल गए होंगे और इसी तरह की मूवीज की एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे। साथ ही साथ आप इस वीडियो को भी लाइक कर सकते हैं ताकि हमें अपने काम का क्रेडिट मिले। इसके साथ आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अब हम मिलते हैं आपसे एक और मूवी की एक्सप्लेनेशन के साथ। सो जय हिंद।